शांति। अगर खुश रहना है जिंदगी में तो अपने दुखों और दूसरों से की गई उम्मीदों की टोकरी नीचे उतारते चलिए। जिंदगी के इस सफर में परेशानियां खुद ब खुद रूठ कर चली जाएंगी और ढेर सारी खुशियां फिर से लौट आएंगी। जी हाँ, जिंदगी अगर समस्या है तो निदान भी जिंदगी है। इस जिंदगी के मीठे सफर में खुशियों और दुखों का आना जाना तो लगा ही रहता है। याद रखिए, दोनों ही कभी नहीं थमते। इसलिए दुखों के साथ अगर आप अपना रिश्ता बनाएंगे तो सुकून से कोसों दूर चले जाएंगे। और अगर दूसरों से उम्मीदें लगाएंगे तो उम्मीदों के साथ साथ खुद भी टूट जाएंगे। इसलिए हमेशा जैसे नाखूनों को समय समय पर काटना ही हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो वह हमारे शरीर में अनेक रोगों का कारण बन जाते हैं। उसी तरह दूसरों से की गई उम्मीदें और अपने दुखों को समय समय पर काटते चलिए, नहीं तो ये भी चिंता नहीं चिता का कारण बन जाएंगे। जी हाँ, इसलिए ना तो दुखों से और ना किसी से उम्मीद, इनसे नाता रखिए। इनसे नाता ना रखना ही जीवन सरल हो जाएगा। इसी बात पर आपसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक गांव में एक ऋषि रहते थे। बहुत से लोग उनके पास आते थे अपनी समस्याओं को सुलझाने। एक बार एक दुखी मन से एक व्यक्ति आ पहुंचा। कहने लगा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी पत्नी से। जब देखो किसी न किसी चीज़ की मांग करती रहती है। कभी आप शब्दों का प्रयोग करके मेरा अपमान करती है, कभी माता कुछ कहती है तो कभी पिता को कुछ कहती है। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। ऋषि ने कहा, घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। बोलने लगा, मैं जहाँ व्यापार करता हूँ वहाँ भी व्यापारी आकर बहुत कुछ बोल जाते हैं। मैं पूरा पूरा दिन बस सोचता ही रह जाता हूँ। रात्रि में भी कभी कभी आँख ही नहीं लग पाती। क्या करूँ? ऋषि उसे एक घने जंगल में ले गए और चलते चलते एक किनारे, झील के किनारे पहुँच गए। झील के किनारे बहुत से सुंदर सुंदर पत्थर पड़े थे। एक भारी सा पत्थर ऋषि ने उठाया और उस दुखी पुरुष के हाथ में रख दिया और थमाते हुए बोले, चलो चलते हैं वापस आश्रम की ओर। वह व्यक्ति उनके पीछे पीछे चलने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऋषि क्या बताना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में उसके हाथों में दर्द होने लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। शांत मन से बस चलता ही रहा। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने पर उसे पीड़ा अधिक सताने लगी। फिर भी वह शांत रहा। अब थोड़ी देर और चला। जैसे ही थोड़ी देर और चलने लगा तो अब तो उसके सिर में भी चक्कर आने लगे। वह घबराने लगा और बैठ गया उस पत्थर को हाथ में लेकर और कहने लगा, महाराज, अब तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। ऋषि मुस्कुराते हुए कहने लगे, यही दुखों का राज है। याद रखो, जीवन में इसी तरह हमारे जीवन में दुख आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है दुखों का आना जाना नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हम दुखों का बोझ अपने मन पर लेकर चलते रहते हैं। जैसे यह पत्थर हम कुछ ही समय तक उठा सकते हैं,
अगर हम इसे ज़्यादा समय तक उठाएंगे तो हमारे शरीर और मन दोनों ही भारी हो जाएंगे। उसी तरह अगर तुम दूसरों से उम्मीदें करोगे, अपनी पत्नी से, माता पिता से, एक आने वाले ग्राहक से उम्मीद करोगे कि वह तुम्हारे अनुकूल कार्य करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले दूसरों से उम्मीदों को छोड़ दो और अपने दुखों के बोझ को उतारना सीख लो। कोई कुछ भी कहे, उस समय दुख को दुख के रूप में स्वीकार करो और सोचो कि ऐसा तो होता ही है, और उसी को स्वीकार करते हुए आगे की ओर बढ़ो। जी हाँ, यही हमारे जीवन में है। जीवन तो मिठास है, जिंदगी एक मिठास है। वह कड़वाहट तो तब में बदल जाता है जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। याद रखना, इंसान इंसान को धोखा नहीं देता, इंसान इंसान को कभी धोखा नहीं देता। अगर धोखा देती हैं तो दूसरों के प्रति की गई उम्मीदें, जिनसे इंसान टूटता है। तो चलिए एक सीख लेते हैं आज से। अपने इन दुख रूपी पत्थरों को, उम्मीद रूपी पत्थरों को हटाते चलेंगे, अपने मार्ग से सर से उतारते चलेंगे और अपने जीवन के इस सफ़र को खुशनुमा बनाएंगे। खुशियों का यही है राज, दुखों को उतारते चलें और उम्मीदें केवल रब से रखें, सबसे नहीं। उम्मीदें केवल रब से रखें, सबसे नहीं।